दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में वैकेंसी की भरमार की बात करी गई है। कौन कौन सी वैकेंसी आएगी, क्या ये सारी सरकारी वैकेंसी आएगी और आएगी तो कौन सी आएगी, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की भी बात यहाँ पे की गई है और यहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जाम हो चुकी है, यह वैकेंसी जिसकी निकली हुई है, सीबीआई जांच की भी यहाँ पे बात करी गई है। तो इस पे भी हम पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप अलर्ट हो जाएं और अपनी तैयारी में जुटे रहें। और आपको मालूम है कि एनालाइज फॉर यू ऐप में ये क्लासेस चल रही हैं और मुझे ऑलरेडी अवार्ड भी मिल चुका है, काफी ज्यादा फास्ट जो है डाउनलोड भी हो रही है और ऑलरेडी जेपीएससी में सिलेक्ट भी हो चुके हैं, आपको मालूम है, पिछली 11 जेपीएससी में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे बातें की गई है घोषणा पत्र में, यदि इनकी सरकार बनी तो। देखिए, सबसे पहले 5 लाख वैकेंसी की बात करी गई है 5 वर्षों में, ठीक है। और 5 लाख वैकेंसी जो होगा वो स्वरोजगार होगा। सबसे पहले तो स्वरोजगार का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अपने पैरों में लोन लेके इस तरह से प्राइवेट तरह का, एक तरह का आप समझे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई। दूसरा है यहाँ पे वैकेंसी, वो है सरकारी पद की वैकेंसी। 2,87,000 वैकेंसी की बात यहाँ पे की गई है। और अमित शाह इसकी घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने 5 लाख वैकेंसी की बात करी थी मगर दी नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे। हम पूरी शेड्यूल के साथ आपको आके मैं हिसाब दूंगा एक एक यहाँ पे चीज का, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो 2,87,500 सरकारी पद की बात करी गई है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एग्जाम होगी, ये यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया है, ठीक है। और इसके लिए कानून भी बनाया जाएगा, यह भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। इसके बाद देखिए, पहली जो खेप होगी, ये जो यहाँ पे वैकेंसी आएगी नवंबर 2025 तक, ठीक है, 1.5 लाख पद पर वैकेंसी की प्रक्रिया को वो पूरी कर लेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जो वैकेंसी आप देखेंगे, जैसे ही यहाँ पे यदि इनकी सरकार बनती है तो ये 2-3 महीने में, 2 महीने में आप देखेंगे कि वैकेंसी ये लाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी वैकेंसी आएगी इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये एग्जामिनेशन कैलेंडर भी सभी परीक्षाओं का पहले ही जारी कर देंगे, यह भी इन्होंने कहा है। बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि होता क्या है कि कई बार एग्जाम मतलब कैलेंडर हो गया लेकिन उस पर एग्जाम नहीं होता है, तो इसको जरूर रेगुलेट करने की जरूरत है। आगे बात करेंगे तो इन्होंने बोला कि झारखंड में सरकारी पदों पर पारदर्शिता जो है यहाँ पे लाएंगे, वो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और इसमें जेपीएससी के मामलों में सीबीआई जांच शुरू करेंगे, ठीक है, जितने भी ऑलरेडी एग्जाम कई सारे हो चुके हैं उसमें। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि सीजीएल को वो रद्द करेंगे, ठीक है। रद्द करने के बाद उसमें भी सीबीआई जांच वगैरह होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पंजीकरण के लिए 1 रुपया का स्टाम्प ड्यूटी, खैर ये आपकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर देंगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और जेपीएससी के अध्यक्ष जैसे ही नियुक्ति होगी, क्या होने वाला है बताने वाला आपको। 14 जेपीएससी की वैकेंसी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे सबसे पहले तो जेपीएससी फॉरेस्ट का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसकी क्लासेस एनालाइज फॉर ऐप में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जेपीएससी फॉरेस्ट के लिए कितना टाइम आपको मिलने वाला है, तो आपको टारगेट रखना है यहाँ पे जनवरी से फरवरी का प्रीलिम्स का, ठीक है, और 2 महीना इंक्लूड कर दीजिए तो मार्च अप्रैल के आसपास में आपको यहाँ पे मेंस का टारगेट रख लेना है, ठीक है। जेपीएससी की हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की, ठीक है। उसके बाद 14 जेपीएससी की बात करें तो आपको ये जैसे ही जो है जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति होगी, 1-2 महीने के अंदर आपको इसकी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हर साल 1 लाख झारखंडी जो युवा हैं उनके लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान जो है करने के लिए, और इस अवधि के लिए प्रति माह वो 2,500 युवा साथी जो है भत्ता भी प्रदान करेंगे। तो खैर, भत्ता से तो हमारे झारखंडियों को मतलब नहीं है, हमें वैकेंसी चाहिए, ठीक है, वो फ्री वाला काम लोग नहीं करते हैं, है ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऑलरेडी जिसकी वैकेंसी आ चुकी है मगर एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे स्टेनोग्राफर वगैरह का, उनके साथ क्या होगा। तो उनके साथ अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आपका एग्जाम होगा, यही उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज रद्द करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लोग चैलेंज करते हैं, वहां से जवाब देना पड़ता है सरकार को, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक ही चीज में रद्द कर दी जा सकती है, वो है यदि वैकेंसी में धांधली हुई है,
जिसका एग्जाम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इस कंडीशन में रद्द किया जा सकता है। जैसे सीजीएल की बात करें, ठीक है, तो सीजीएल तो यदि ये सरकार बनेगी तो ऑलरेडी बोल ही दिया इन्होंने कि सीजीएल रद्द करके नई वैकेंसी तुरंत निकालेंगे, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है सीजीएल के लिए। साथ ही साथ उत्पाद सिपाही की बात करें तो उसका दौर हो चुका है, अब इसमें क्या करेगी सरकार ये तो देखने वाली बात होगी, मगर आप उसके लिए भी जो एग्जाम है, रिटन एग्जाम, उसके लिए भी आप तैयार हैं, उसमें भी आपको 2-3 महीने का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।